एक बहुत ही शॉकिंग प्लेन क्रैश। एयर इंडिया की फ्लाइट नंबर AI-171 अहमदाबाद से लंदन जा रही थी। 240 से भी ज्यादा पैसेंजर्स और क्रू मेंबर्स उसमें बैठे थे और टेक ऑफ करने के ठीक 40 सेकंड बाद ही यह फ्लाइट बड़ी तेजी से नीचे डिसेंड करने लगी और लिटरली टेक ऑफ के 2 मिनट बाद ये प्लेन जाके क्रैश कर जाता है गुजरात के रेजिडेंशियल एरिया में। यह इंसिडेंस इतना शॉकिंग इसीलिए है कि इतिहास में इस स्पेसिफिक टाइप प्लेन के लिए यह सबसे पहला क्रैश था। बोइंग 787 ये एक ड्रीम लाइनर प्लेन था जिसका एक एक्सीलेंट सेफ्टी रिकॉर्ड है। आज तक ये प्लेन कभी भी क्रैश नहीं हुआ है। आज से ठीक 16 साल पहले 2009 में ड्रीम लाइनर की पहली फ्लाइट हुई थी, पर आज तक इस लेवल का हादसा इस प्लेन के साथ कभी नहीं हुआ। बोइंग एक कंपनी, इसका बहुत ही खराब ट्रैक रिकॉर्ड रहा है पिछले कुछ सालों में। जैसे कि उनके कुछ प्लेन टाइप B737 मैक्स, इसमें कई सारे मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट्स देखे गए और कई सारे प्लेन क्रैश भी देखे गए पिछले कुछ सालों में, पर ये वाला प्लेन वो प्लेन नहीं था। इस प्लेन का स्पेसिफिक नंबर VTANB था, जिसे आप इंटरनेट पे जाकर सर्च करोगे तो आपको सारा डेटा मिल जाएगा। ये 11 साल पुराना प्लेन था, कोई ज्यादा पुराना भी नहीं था। ड्रीम लाइन का लाइफ स्पेन 20 से 30 साल का होता है। जो इस फ्लाइट को उड़ा रहे थे वो कैप्टन सुमित अग्रवाल। उनका खुद का भी एक्सपीरियंस 8200 आवर्स का उनका फ्लाइंग एक्सपीरियंस था, जो कि बहुत अच्छा होता है। तो पायलट भी एक्सपीरियंस नहीं थे। अगला सवाल आपके दिमाग में आ रहा था, क्या वेदर खराब था? पर ऐसा भी कुछ नहीं था। दोपहर के ठीक 1:40 में ये हादसा होता है, प्लेन क्रैश हो जाता है। अगर वेदर कंडीशंस को देखा जाए तो 40 डिग्री सेल्सियस के आसपास का तापमान था। कुछ ज्यादा तेज हवाएं भी नहीं चल रही थी। विजिबिलिटी भी बहुत अच्छी थी, 6 किलोमीटर से भी ज्यादा विजिबिलिटी थी। तो ऐसे में ये सवाल उठ रहा है कि प्रॉब्लम हुई कहाँ पर? असली जवाब हमें जल्द ही पता चलने वाला है। फिलहाल प्लेन के ब्लैक बॉक्स से इंफॉर्मेशन को ट्रिप किया जा रहा है, लेकिन मोस्ट लाइकली यह हादसा बहुत ही डेंजरस टेक्निकल फेलियर्स का ऐसा लग रहा है। क्या यहाँ पर कोई इंजन फेलियर हुआ था मेंटेनेंस की वजह से? इसका असली जवाब तो हमें तभी पता चलेगा जब ब्लैक बॉक्स की सारी इंफॉर्मेशन ट्रिप करके पब्लिक में रखी जाएगी। प्लेन सीधा BJ मेडिकल कॉलेज के डाइनिंग हॉल पर जा गिरा, जिसमें 60 से 80 स्टूडेंट मौजूद थे। इस हादसे में 5 स्टूडेंट्स की मौके पर ही मौत हो गई। घटना के तुरंत बाद NDRF की 6 टीमें और BSF की 2 यूनिट्स घटनास्थल पर मौजूद हुई। इस घटना के बाद अहमदाबाद की सारी फ्लाइट्स को कैंसिल कर दिया गया। इस घटना में एक 40 वर्षीय ब्रिटिश नागरिक विश्वास कुमार रमेश जिंदा बच गए। उन्होंने बताया, उड़ान भरने से पहले प्लेन 30 सेकंड्स में नीचे गिरने लगा था। आखिर इस घटना के बाद एक ही मन में सवाल उठ रहा है, कौन है इसका जिम्मेदार? जैसे कि मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि ब्लैक बॉक्स तो ट्रिप किया जा रहा है, उसके बाद हमें सभी इंफॉर्मेशन पता चल जाएगी। प्लेन के पायलटों ने टेक ऑफ के तुरंत बाद MAYDAY कॉल किया, लेकिन उसके बाद कोई भी कांटेक्ट नहीं हो सका। जांच के दौरान प्लेन के लैंडिंग गियर और फ्लैप्स पर ज्यादा सवाल उठ रहा है। टेक्नीशियंस के मुताबिक लैंडिंग गियर फ्लैप्स में कुछ गड़बड़ या फिर टेक्निकल इशू हो सकता है, जिसकी वजह से प्लेन अच्छी तरह से हाइट नहीं पकड़ पाया। ये घटना कुछ और याद दिला रही है। इससे पहले 1988 में अहमदाबाद में एक दुर्घटना हुई थी फ्लाइट नंबर 113 के साथ। लगभग 133 लोगों की जान चली गई। In the wake of the tragic Air India Flight 171 crash in the Gujarat, the Tata Group has announced compensation of ₹1 crore each for the victims and their families. The group has announced plan to cover medical cost of injured and rebuild hostel hit by aircraft. Please do not forget to subscribe my channel after watching this video, बिकॉज इसमें बहुत मेहनत लगती है ड्यूड। इतनी मेहनत लगती है कि एडिटिंग करते करते पसीने छूट जाते हैं, आंखें गल जाती है, मुंह ऐसा इधर उधर हो जाता है। तो आपको सब्सक्राइब करना है मेरे चैनल को। ओके, बाय, मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।